हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 पार्ट 5। चैप्टर 17 हमारा है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इस चैप्टर के भी 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। मार्केटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। पार्ट 5 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हमने क्या स्टार्ट कर रखा है। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मिक्स। मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स का मतलब है वो सारे मीन्स या मेथड्स जिनके थ्रू एक कंपनी अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में इन्फॉर्म करती है, परसुएड करती है, उन्हें मोटिवेट करती है या उन्हें रिमाइंड करवाती है। उन सभी मेथड्स को हमने बोला है मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मिक्स। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि भी आज के टाइम पे कंपनीज के पास कोई एक या दो मेथड्स अवेलेबल नहीं हैं अपने प्रोडक्ट या अपने ब्रांड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। कंपनीज के पास बहुत सारे मेथड्स, टूल्स या मोड्स अवेलेबल हैं अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के लिए। अगर हम मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की बात करें तो टोटल कंपनीज के पास 8 मेजर मोड्स हैं, मेथड्स हैं जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स का पार्ट हैं, जो फिलिप कोटलर की बुक में दे रखा है या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 8 मेथड्स में से 4 मेथड्स को हम लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। फर्स्ट हमारा था एडवर्टाइजिंग, सेकंड था सेल्स प्रमोशन, थर्ड हमारा है इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, फोर्थ हमारा था पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी। उसके बाद जो रिमेनिंग है उसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ हमारा है ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब है ऑनलाइन एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स डिजाइन टू एंगेज कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट्स एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेज अवेयरनेस, improve इमेज और एलिसिट सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये कह रहा है आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए या अपनी इमेज को इंप्रूव करने के लिए या अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज या प्रोग्राम्स बनाते हैं जिसमें आप कंज्यूमर्स को एंगेज करते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट की इमेज इंप्रूव हो, आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस इंक्रीज हो या आपकी सेल्स इंक्रीज हो, तो उन सभी को हमने बोला है ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो अगर आप देखें तो आप ऑनलाइन को और सोशल मीडिया मार्केटिंग के अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू आप इसे समझ सकते हैं। अगर हम बात करें ऑनलाइन की तो ऑनलाइन में आपने देखा होगा कई बार आप अगर गूगल पे कोई भी टर्म सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं तो नीचे थोड़ी सी किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विसेज की ऐड आपको मिलती है और उस पर क्रॉस का साइन होता है, जिसे आप कट भी कर सकते हैं। अगर आप उसे कट करते हैं तो कई बार पूछता है गूगल वाई दिस एड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वाई यू आर स्किपिंग दिस एड, तो बहुत सारी चीज़ें पूछता है। तो वो क्या है, ऑनलाइन हमारी मार्केटिंग ही तो है जहाँ कंपनीज अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है। या हम कह सकते हैं ऑनलाइन में जैसे आप YouTube देखते हैं तो YouTube पे जैसे ही आप वीडियोस देखते हैं तो बीच बीच में आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं, साइड में स्किप ऐड का ऑप्शन आता है, तो वो भी क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, क्योंकि वहाँ आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स और अलग अलग सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट्स मिलती है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग की या सोशल मीडिया मार्केटिंग की तो सोशल मीडिया में हमारे आ जाते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो इन पे भी आप जब आप अपनी जो पोस्ट होती हैं या जो स्टोरीज होती हैं उनको जब स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स की या अलग अलग सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता चलता है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ सोशल मीडिया का। ये देखिए, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। इंस्टाग्राम अकाउंट पे जैसे ही आप नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे अपनी पोस्ट को, जो पोस्ट होती हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको
अलग अलग प्रोडक्ट्स की, अलग अलग सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट्स मिलती है। जैसे ये ट्राई शुगर, शुगर एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट है और नीचे आप देखें कि भी इस पर लिखा भी हुआ है ये स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड का मतलब है इसके लिए जो ट्राई शुगर कंपनी है वो इंस्टाग्राम को पे कर रही है, वो उसे स्पॉन्सर कर रही है, तभी जाके उसकी एडवर्टाइजमेंट इंस्टाग्राम ने मुझे यहाँ शो करी है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इनका पेज खुल जाएगा, पेज पे आपको इनके प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, या फिर यह सीधा आपको शॉप नाउ का ऑफर भी यहीं देते हैं कि भी आप यहीं अगर शॉप करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट आपको यहीं समझ आ रहा है या पसंद आ रहा है, तो आप यहीं से क्लिक करके डायरेक्टली इनकी साइट पे चले जाएंगे जो इनकी ऑनलाइन वेबसाइट है। तो आप देखें कि भी सोशल मीडिया जो एक इंस्टाग्राम है जहां लोग सोशली एंगेज होते हैं, वहां भी आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स और अलग अलग सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट्स या मार्केटिंग देखने को मिलती है। क्लियर? ये था एक एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाया है, एक कॉस्मेटिक ब्रांड। और दूसरा, अगर आप चाहें तो फेसबुक पे भी ऐसे ही आपको, सब फेसबुक यूज़ करते हैं तो वहाँ भी आपको ऐसे ऐसे एड्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद 6th हमारा है मोबाइल मार्केटिंग। अगर हम मोबाइल मार्केटिंग की बात करें तो ये सबसे सिंपल है। अ स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग दैट प्लेसेस कम्युनिकेशंस ऑन कंज्यूमर्स सेल फोन्स, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स। ये कह रहा है एक स्पेशल टाइप की ऑनलाइन मार्केटिंग जिसमें जो कम्युनिकेशंस हैं वो सीधा कंज्यूमर के सेल फोन्स पे या स्मार्टफोन्स पे या टैबलेट्स पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है इंश्योरेंस कंपनीज या आप बैंकिंग कंपनीज की बात कर सकते हैं। आपके पास बहुत बार बैंक से फ़ोन आते होंगे, मैम क्या आपको कार लोन करवाना है, क्या आपको हाउस लोन लेना है, क्या आपको एजुकेशन लोन लेना है। इंश्योरेंस कंपनीज के फ़ोन आते होंगे, क्या मैम आपको गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, क्या आपको इस चीज़ का इंश्योरेंस करवाना है। तो इस टाइप की जो मार्केटिंग है जहां डिफरेंट कंपनीज अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आपके सेल फोन्स पे या आपके स्मार्टफोन्स के थ्रू या आपके टैबलेट्स के थ्रू प्रोवाइड करवा रही है, उसे हम बोलते हैं मोबाइल मार्केटिंग। क्लियर? बहुत बार आपको टेक्स्ट मैसेजेस भी आते हैं डिफरेंट कंपनीज के जहां उनके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, साथ में एक आपको लिंक मिलेगा उनकी ऑनलाइन वेबसाइट का। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां आपको उनके सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। क्लियर? उसके नेक्स्ट हमारी मार्केटिंग का तरीका है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, वो है डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग। डायरेक्ट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भी इसमें कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी की हेल्प नहीं ले रही। जैसे हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या था कि भी हम एक सोशल प्लेटफॉर्म का हेल्प ले रहे थे, जैसे अभी हमने देखा कि भी इंस्टाग्राम, तो हम यहाँ इंस्टाग्राम की जब हेल्प ले रहे थे तो वहाँ हमें स्पॉन्सर करना पड़ रहा था, हमें उन्हें कुछ पे करना पड़ रहा था। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है, कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर को कांटेक्ट करती है, अपनी इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करवाती है, वो किसी भी थर्ड पार्टी की हेल्प नहीं लेती। तो डायरेक्ट एंड डाटाबेस, दूसरा वर्ड है डाटाबेस मार्केटिंग। अब हमने देखा कि भी कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर्स को कांटेक्ट कर रही है अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें परसुएड करने के लिए और उन्हें रिमाइंड करवाने के लिए। लेकिन अब बात आती है कि भी कंपनी सभी कंज्यूमर्स को तो कांटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि कितनी बड़ी मार्केट है, सभी कंज्यूमर्स को कांटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो उस केस में क्या होता है, वो एक डाटाबेस का यूज करती है। डाटाबेस का मतलब है हर एक कंपनी अपने कस्टमर्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है, जिसमें वो कस्टमर से रिलेटेड डिटेल्स को एंटर करके रखती है, कस्टमर नेम, एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल आईडी, मेल आईडी, फिक्स नंबर, या उसका क्या परचेज हिस्ट्री है, किस चीज़ का वो ऑर्डर हमसे ले चुका है, ऑर्डर प्लेस किया था उसने, किन आइटम्स को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, या क्या उसकी परचेज हिस्ट्री है। तो वो सारा जो रिकॉर्ड है एक कंपनी मेंटेन करके रखती है अपने कस्टमर्स के बारे में। तो उसी को हम बोलते हैं डाटाबेस, कि भी कंपनी के पास क्या है, कंज्यूमर्स का डाटाबेस है, और उसी डाटाबेस की हेल्प से कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट मार्केटिंग करती है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की। यूज ऑफ मेल, टेलीफोन, क्योंकि अभी हमने कहा आपके पास, आपकी कंपनी के पास उनकी मेल आईडी हो सकती है, उनका टेलीफोन नंबर हो सकता है, रिकॉर्ड में सारी चीज़ें। क्योंकि आप भी नॉर्मली देखते होंगे, जैसे ही आप मॉल्स वगैरह में कोई भी शॉपिंग करते हैं किसी भी ब्रांड के शोरूम से, तो जैसे ही आपकी बिलिंग होती है तो बिलिंग पे वो आपसे कॉन्टैक्ट नंबर भी पूछते हैं, आपका नेम पूछते हैं, आपकी ईमेल आईडी भी पूछते हैं बहुत बार। तो वो इसीलिए पूछा जाता है कि भी जो भी उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड आगे कोई प्रमोशन आए, जैसे 30% ऑफ, या कभी भी सेल्स आए, या कोई
नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हो, तो वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके इन कॉन्टैक्ट्स पे भेज सके। बेशक वो मेल पे भेजे, बेशक वो फ़ोन पे भेजे, आपके टेलीफोन नंबर पे, या आपको फैक्स करे, या किसी भी थ्रू वो आपको सेंड करे। तो ये इसीलिए डाटाबेस तैयार किया जाता है। और ये नॉर्मल सा एग्जांपल है जो आपको देखने को मिलता हो, क्योंकि हम सभी शॉपिंग करते हैं मॉल्स वगैरह से, वहाँ जब जाते हैं तो आपको नॉर्मली जब भी आप बिलिंग करवाते हैं तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे रिलेटेड, आपकी मैम फ़ोन नंबर क्या है, आपकी मेल आईडी क्या है, तो ये चीज़ें। तो यहाँ कस्टमर के साथ क्या मतलब कंपनी क्या कर रही है, मेल का यूज़ कर रही है, टेलीफोन का यूज़ कर रही है, फैक्स का हो सकता है, ईमेल का हो सकता है, इंटरनेट, to communicate directly with or solicit response or dialogue from specific customers and prospect। तो वो क्या कर रही है, इनका यूज करके डायरेक्टली अपने कस्टमर के साथ एक डायलॉग कर रही है या उनसे रिस्पॉन्स ले रही है स्पेसिफिक कस्टमर और प्रोस्पेक्ट से। क्लियर? लेकिन एक वर्ड आया है यहाँ स्पेसिफिक कस्टमर्स। यहाँ हम टोटल कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर रहे, उनको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ अभी भी मैंने आपको बोला था कि भी जब कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग करती है तो सभी कस्टमर्स की डिटेल्स उनके पास नहीं होती, वो उन सबको कांटेक्ट नहीं कर सकता। जैसे हमने देखा एडवर्टाइजिंग था, तो एडवर्टाइजिंग में आप क्या करते हैं, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है वो सभी के लिए होती है, मास लेवल मीडिया है, ये मास लेवल पे आप एडवर्टाइजिंग करते हैं हर एक कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, सेल्स प्रमोशन भी सबके लिए किया जाता है। लेकिन जैसे ही बात आती है डायरेक्ट मार्केटिंग की, तो आपके जो स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं या आपको लगता है कि वे परचेज कर सकते हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको ही आप कांटेक्ट करते हैं, और वो भी किसके थ्रू, आपकी डाटाबेस की हेल्प से, जो आपके पास रिकॉर्ड उनका मेंटेन है, जहां आपके पास उनका या तो फ़ोन नंबर है या उनकी मेल आईडी है या ईमेल है या फैक्स नंबर है, उनके थ्रू आप उनको कांटेक्ट करते हैं। तो इस टाइप की मार्केटिंग भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत बार आपके पास जिस भी ब्रांड से आप परचेज करके आते हैं तो उनके बाद में मैसेजेस आते हैं आपके पास, क्योंकि उनके पास आपका फ़ोन नंबर चला जाता है, तो आपके पास मैसेजेस आते हैं, जैसे मैम 50% ऑफ चल रहा है, आपका ये ऑफ़र आप 30 जून तक अवेल कर सकते हैं, 50% डिस्काउंट वाला, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो मार्केटिंग है वो क्या है, डायरेक्ट एंड डाटाबेस। लास्ट हमारा है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग सबसे बेस्ट है, जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा कि भी पर्सनली जो कंपनी के सेल्स पर्सन है वो सेलिंग कर रहे हैं, वो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, वो कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं और उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि भी आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज करें। फेस टू फेस इंटरेक्शन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन, आंसरिंग क्वेश्चंस एंड प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स। ये कह रहा है जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है एक या एक से ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव बायर्स के साथ फॉर द पर्पज ऑफ, ताकि आप उन्हें अपनी प्रेजेंटेशंस दिखा सकें कि भी ये हमारा प्रोडक्ट है, ये ऐसे काम करता है। अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको आंसर करने के लिए और उनसे ऑर्डर प्रोक्योर करने के लिए कि भी आप मैम कितना ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। जो कौन करता है, कंपनी के सेल्स पर्सन करते हैं, जो आपके कंज्यूमर की घर पे जा जाके आपकी सेल्स, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपकी ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये थे हमारे 8 मेथड्स जो मेन कम्युनिकेशन मिक्स का पार्ट थे, या हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन मिक्स ही इनसे मिलकर बना है, इनको ही हम बोलेंगे कम्युनिकेशन मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। टेबल 17.1 लिस्ट एग्जाम्पल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स बट कंपनी कम्युनिकेशन गोज बियॉन्ड दीज। ये कह रहा है, एक टेबल इन्होंने दी हुई है 17.1, ये है वो टेबल 17.1। इसमें आपको इन 8 कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वही जो अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने जब एडवर्टाइजिंग को डिस्कस किया था तो हमने किया था कि भी एडवर्टाइजिंग आप प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, प्रिंट न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में, ब्रॉडकास्ट टीवी और रेडियोज़ के थ्रू, या फिर आप पैकेजिंग आउटर जो पैकेजिंग होती है उसके थ्रू भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, उस पर जो प्रोडक्ट की इमेज वगैरह होती है या ब्रांड नेम होता है, या पोस्टर्स वगैरह के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स दे रखे हैं। सेल्स प्रमोशन में भी जैसे आप कॉन्टेस्ट करवा सकते हैं, गेम्स करवा सकते हैं, सैम्पल्स, फ्री सैम्पल्स दे सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, कूपन्स दे सकते हैं। इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस में स्पोर्ट्स इवेंट्स हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आर्ट एंड गैलरी के जो इवेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया में ऑनलाइन जैसे आपकी वेबसाइट हो सकती है, या ईमेल के थ्रू आप एक ईमेल आईडी बना सकते हैं, उसके थ्रू अपना प्रमोशन कर सकते हैं। सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, या जितना भी अभी हमने देखा इंस्टाग्राम की जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। मोबाइल में टेक्स्ट मार्केटिंग भी हो सकती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हो सकती है, कॉल के थ्रू भी हो सकता है, मैसेजेस भी हो सकते हैं,
डायरेक्ट एंड डाटाबेस में वो आपके घर पे, आपका उनके पास एड्रेस हो सकता है तो अपने कैटलॉग्स को भेज सकते हैं, आपको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, आपको फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, तो वो है डायरेक्ट मार्केटिंग। उसके बाद है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में सेल्स प्रेजेंटेशंस होंगी, सेल्स मीटिंग्स हो सकती हैं, सैम्पल्स हो सकते हैं, फेयर्स एंड ट्रेड शोज हो सकती हैं जहां पर्सनल सेलिंग होती है। तो ये पूरी एक लिस्ट दे रखी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भी जो कंपनी की कम्युनिकेशन है वो इन 8 तरीकों से भी एक्स्ट्रा होती है, इनसे भी बियॉन्ड होती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भी एक कंपनी की कम्युनिकेशन इन 8 तरीकों पे ही लिमिटेड है या इनकी ये बाउंड्री है। इन बाउंड्रीज से भी एक्स्ट्रा कंपनी की कम्युनिकेशंस होती हैं। जैसे एग्जांपल है द प्रोडक्ट स्टाइलिंग एंड प्राइस। ये कह रहा है जो आपके प्रोडक्ट का स्टाइल है, उसका प्राइस है, वो भी आपके प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में कम्युनिकेट करता है। क्योंकि हर एक कंपनी जब भी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिज़ाइन करती है तो उसकी स्टाइलिंग और उसके प्राइस को अपने कॉम्पिटिटर से अलग ही डिज़ाइन करती है। हर एक कंपनी के प्रोडक्ट का स्टाइल अलग होता है, तो उससे भी आपके प्रोडक्ट और ब्रांड की कम्युनिकेशंस होती हैं। शेप एंड कलर ऑफ द पैकेज। हर एक कंपनी ये भी सोचती है कि भी उसके जो प्रोडक्ट या सर्विस का पैकेज हो वो भी क्या हो, उसकी शेप और कलर अलग, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अलग हो। तो वहाँ से भी आपका प्रमोशन हो रहा है, क्योंकि आपको पता है एक चीज़ उसी पैकेजिंग में आती है तो आपको वहीं से आइडिया हो जाता है कि भी हाँ ये पैकेजिंग उसी कंपनी की है, उसी ब्रांड की है। द सेल्स पर्सन मैनर एंड ड्रेस। ये कह रहे हैं जो आपके सेल्स पर्सन का मैनर है, तरीका है काम करने का, या उनकी जो ड्रेस है उसके थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट या आप अपनी ब्रांड के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जोमेटो। आपने देखा होगा जितने भी जोमेटो के डिलीवरी बॉय हैं उनकी जो ड्रेस होती है वो रेड कलर की होती है। वो बाइक पे होते हैं, रेड कलर की उनकी ड्रेस होती है, उनके पीछे एक रेड कलर का ही बॉक्स होता है जिसमें आपके खाना होता है जो ऑर्डर्स उनके पास आए हैं। तो आप खुद देखें कि भी जिस सेल्स पर्सन का एक तरीका है कि भी उनके पीछे एक बैग मिलेगा जो रेड कलर का बॉक्स ही मिलेगा, उनकी रेड कलर की ही आपको ड्रेस मिलेगी। तो वहाँ से भी तो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स तक पहुँच रही है कि भी ये जोमेटो एक नई कंपनी है। जैसे ही उस पर जोमेटो लिखा हुआ है उनकी टी शर्ट्स वगैरह पे, जो भी कंज्यूमर है जो अगर उनको नहीं भी जानता कि भी ये कौन है, जब वो रोड से क्रॉस कर रहा होता है और 10 बंदे रेड कलर की टी शर्ट पहन के, मतलब जब आप कहीं भी जाते हैं सिटी में जो रेड लाइट्स वगैरह होती हैं वहाँ आपको अगर कोई बंदा ऑफिस जा रहा है तो ऑफिस जाते जाते उसको 5 या 7 जोमेटो बॉय, डिलीवरी बॉय तो मिल ही जाएंगे। तो फिर वो बंदा देखता है कि ये क्या है जोमेटो, जो ऐसे ही हैं कि भी रेड कलर के कपड़े पहन रखे हैं, पीछे वो एक बॉक्स है रेड कलर का। तो अगर उस बंदे को नहीं भी पता तो वो ऑनलाइन जाके सर्च जरूर करेगा जहाँ से। तो ये देखिए सेल्स पर्सन की मैनर से, उसकी ड्रेस से भी आपकी क्या हुई है, कंपनी की ब्रांड के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंची है। दूसरा हो सकता है स्टोर डेकोर एंड द कंपनी स्टेशनरी ऑल कम्युनिकेट समथिंग टू बाय। या फिर आपकी जो कंपनी का या जो आपका स्टोर है उसका डेकोरेशन कैसा है, डेकोरेशन भी आपकी कंपनी की मार्केटिंग कर सकता है, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकता है। उसके अलावा जो आपकी कंपनी की स्टेशनरी है या डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं वो भी आपके कंपनी की या आपकी ब्रांड की मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कंपनी की अगर स्टेशनरी की या डेली यूज़ की चीज़ों की बात करें जो मार्केटिंग कर सकती है, तो उसका एक एग्जांपल मेरे सामने है, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड की कंपनी है शक्ति ग्रुप। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि भी ये हमारे कॉफ़ी मग्स हैं, तो कॉफ़ी मग्स पे भी आपको शक्ति ग्रुप का लोगो, शक्ति ग्रुप का नाम और जो हमारा ब्रांड की लाइन है वो मिलेगी, क्वालिटी इज़ प्रायोरिटी। तो यहाँ से आप देखें कोई भी बंदा अगर हमें विजिट करता है, कॉफ़ी पिएगा तो भी हमारा प्रमोशन हो रहा है, हमारी कंपनी का, कंपनी के बारे में उसे पता चल रहा है। पानी के जो गिलास हैं, वाटर ग्लासेस हैं, उन पे भी आपको शक्ति ग्रुप का लोगो, शक्ति ग्रुप और उसकी जो टैग लाइन है वो मिलेगी, क्वालिटी इज़ अवर प्रायोरिटी। तो आप देखें कि भी डेली यूज़ की या जो कंपनी की स्टेशनरी है, जैसे नोट पैड्स वगैरह हैं, अभी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, उन पे भी आपको शक्ति ग्रुप, उसका लोगो, उसकी जो टैग लाइन है वो मिलेंगी। तो इनके थ्रू भी आप ये देखें कि अगर आप डायरेक्टली कंज्यूमर जो आपके ऑफिस पे विजिट कर रहा है उसको अपनी कंपनी के बारे में नहीं बता रहे, अपनी ब्रांड के बारे में नहीं बता रहे, लेकिन आपकी जो स्टेशनरी है, आपकी जो डेली यूज़ की आइटम्स हैं वो भी कंपनी के बारे में कम्युनिकेट कर देती हैं, ब्रांड के बारे में बता देती हैं। तो आप ये देखिए एक वाटर ग्लास ने कंपनी का ब्रांड और कंपनी की जो टैग लाइन है उसको कंज्यूमर तक पहुंचा दिया। तो यही थे आइटम्स जिसे हम बोल सकते हैं, यही थे वो मेथड्स जो हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स के थे। एवरी ब्रांड कॉन्टैक्ट डिलीवर्स एन इम्प्रेशन दैट कैन स्ट्रेंथन और वीकन ए कंज्यूमर्स व्यू ऑफ
कंपनी। ये कह रहा है जितने भी ब्रांड से रिलेटेड कॉन्टैक्ट आप अपने कंज्यूमर के साथ करते हैं तो वो एक डिलीवर करता है एक इंप्रेशन, जिससे आपके कस्टमर के माइंड में आपकी कंपनी का जो परसेप्शन है वो स्ट्रेंथन भी हो सकता है, वो वीकन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि भी आपने किस टाइप का कॉन्टैक्ट अपनी ब्रांड के लिए डिलीवर किया है कंज्यूमर को। क्लियर। फिर हमारा है जो चैप्टर 1 हमने किया था, चैप्टर 1 में हमने नोट डाउन किया था कम्युनिकेशन ऑप्शंस अपीयर इन। कम्युनिकेशन के 3 तरीके हैं, एक है पेड मीडिया, एक है अर्न्ड मीडिया और एक है अर्न्ड मीडिया। अगर हम पेड मीडिया की बात करें तो पेड मीडिया में आएगा जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है। जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट देनी है तो आपको पे करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देनी है तो आपको पे करना पड़ेगा, ये है हमारा पेड मीडिया। उसके बाद है अर्न्ड मीडिया। अर्न्ड मीडिया का मतलब है जो कंपनी का खुद का है, जैसे कंपनीज की वेबसाइट होती हैं, मोबाइल ऐप्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, वो कैसा मीडिया है जिसके थ्रू कंपनी की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक जा रही है, अर्न्ड, क्योंकि कंपनी का खुद का है, उसे किसी को पे नहीं करना। थर्ड हमारा होता है अर्न्ड मीडिया। अर्न्ड मीडिया में होता है जो आपकी कंपनी की इमेज की वजह से, मतलब आपको अर्न किया है आपने, क्योंकि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सर्विसेज अच्छी है, आपकी कंज्यूमर्स के माइंड में इमेज अच्छी है, जैसे वर्चुअल और रियल वर्ड ऑफ माउथ। जैसे कंज्यूमर्स आपस में आपका प्रमोशन कर रहे हैं कि भी नहीं इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो वर्ड ऑफ माउथ्स हैं या प्रेस कवरेज है, कोई प्रेस आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में बहुत अच्छा कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहा है, तो उनको हम बोलेंगे अर्न्ड मीडिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हाउ डू मार्केटिंग कम्युनिकेशंस वर्क। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस कैसे काम करती हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और मेरे सभी व्यूअर से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने दिशा क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।